हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सुदर्शन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 25 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच जो एग्ज़ाम होगा एसएससी जीडी का 2025 का, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है वही सब क्वेश्चन को हम उठाए हैं, जो बहुत आसान आसान है, लेकिन आपसे नहीं बनता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। जो आसान क्वेश्चन है वो आपको बनाने का ट्राई करना है, जो हार्ड है उसको तो छोड़ ही देंगे, लेकिन जो आसान है उसको कम से कम बना के आना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। B अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो B1 अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इस ऐसा क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट डायरेक्ट आपको क्या करना है। अगर दो का मिला कर दिया हुआ है, किसी एक का दिया हुआ है और जो बचा उसका पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे B1 और B2 का मिला के दिया हुआ है और एक का दिया हुआ है B2 का, पूछ रहा है B1 का। तो इस टाइप से अगर पूछेगा जहाँ 2 से 1 का निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 20 गुने 60 और इन दोनों का डिफरेंस नीचे में लेना है। कितना हो जाएगा 40। तो 20 दूना 40, 2 तीसे 60, तो कितना हो जाएगा 60 दिन। अगर एक का रहता है, एक का 10 दिन, बी का 20 दिन और पूछता ए प्लस बी का, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या करना है, इसको ऊपर में तो गुना ही करना है सब में, लेकिन जब ए दोनों का मिलाना रहेगा तो उसको जोड़ देना है। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, इस टाइप से होगा। लेकिन अगर ए और ए प्लस बी, जैसे अभी यहाँ पे दिया हुआ है ए प्लस बी दिया हुआ है 20 और बी दिया हुआ है 60 और हमको ए पूछ दिया, तो इस केस में डिफरेंस लेना है। इसमें क्या किया, प्लस किए, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। 20 गुने 60 गुने दोनों का डिफरेंस कितना होगा 40। तो ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, जब एक एक का दिया रहेगा दोनों को मिला के पूछेगा तो इसका ऊपर में गुना करना है और नीचे में उसका सम करके डिवाइड कर देना है। और जब 2 का दिया रहेगा और 1 का दिया रहेगा और दूसरा वाला पूछेगा तब क्या करना है, ऊपर में दोनों को गुना करना है और नीचे में उसका डिफरेंस ले लेना है और काट देना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ में देखिए, एक चीज आपको गौर करना है कि जब भी कोई प्राइम नंबर आपको दिखे, प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जब भी आपका क्वेश्चन में दिखे और उसका अगर महत्तम समावर्तक बोले एचसीएफ, तो उसका जान लेना है कि उसका हमेशा एक ही आंसर होता है। किसी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ अगर निकालना है तो वो 1 ही होगा। ठीक है, जैसे 31 और 73 देखिए दोनों यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो इसका अभाज्य क्या हो जाएगा 1। आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या से रिलेटेड कि 0 से 50 तक के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, तो टोटल कितना होता है 15, और 50 से 100 के बीच कितना होता है 10। अगर 0 से 100 तक पूछ दे तो कितना हो जाएगा 25। तो ये 3 डाटा आपको याद रखना है अभाज्य संख्या से संबंधित। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वो बड़ा से बड़ा संख्या जो दिया गया संख्या से पूरा पूरा कटे। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, ठीक है, जैसे 2 और 4 है और 6 है, तो इसको देखना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी बड़ा से बड़ा संख्या जो जो दिया हुआ संख्या को पूरा पूरा काट दे। जैसे यहाँ पे 1 भी तीनों काटेगा, 2 भी तीनों काटेगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। जो बड़ा रहेगा उसको लेना है। जैसे 6 18 हो गया, 6 और 18, इसको कौन कौन काटेगा, ध्यान से देखना, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 नहीं काटेगा, फिर 6 काटेगा दोनों को, हाँ इतना सा काटेगा। तो अब देखो अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, क्या बोले बड़ा से बड़ा संख्या देखना है, तो कौन बड़ा है इसमें 6 बड़ा है, तो इसका एचसीएफ जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। आगे क्वेश्चन है आपका रेशियो का। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है एसएससी जीडी में। ये सब जो इतना क्वेश्चन है 2024 में जो पूछा गया है वही लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ए बी सी का अनुपात 9 12 16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा कितना होता है। टोटल कितना रुपया है 7400। टोटल कितना है 7400 है। 7400 में बोल रहा है कि इसको तीनों को बांटना है, किस रेशियो में बांटना है 9 12 और 16 का रेशियो में। तो 16 अब 7400 जो है वो क्या है, कितना है टोटल का वैल्यू है, तो उसको फिर बांटना है। तो देखिए ए का कितना है 9 है, बी का कितना है 12, सी का कितना है 16। तो अगर टोटल देखा जाए टोटल कितना हो जाएगा 12 16 28 28 हो जाएगा। 28 और 9 कितना होगा 37। 37 का वैल्यू जो है आपका 74 है, क्योंकि टोटल कितना है 37, लेकिन हमको पूछ रहा है कि इसका
बी का हिस्सा कितना है 12। तो जिसका जो टोटल का जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसको नीचे में लिख देना है उसके साथ, और जिसका निकालना है उसको गुना कर देना है। ठीक है, तो 37 दूना 74, तो 12 दूना 2400, जो कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे ए का पूछता है तो ए का क्या करते हैं हम, 7400 किसके बराबर है, टोटल 37 के बराबर है, ए का कितना है 9, तो 37 दूना 74, तो 9 दूना 1800 हो जाता है ए का। इस टाइप से जिसका वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए अगर यहाँ पे ए का दिया रहता है, मान लीजिए ए का दिया रहता है 1200 रुपये, ए का हिस्सा 1200 है और बी का निकालने बोलता है, तो बी का अगर 1200 दिया हुआ है और ए का निकालने बोलता है, तो 1200 किसका वैल्यू हो जाता है 12 का, और ए का निकालना किसका निकालते हैं 9 का, तो 12 का 12 900। इस टाइप से क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है रेशियो में, जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसी के रेशियो के बराबर कर देना। ये कितना 7400 रुपया बांटना है, इसे टोटल का है इसलिए हम इसको टोटल से डिवाइड किए। अगर ए का दिया रहता है बी का दिया रहता है उसी का रेशियो उसको डिवाइड करते हैं, जो निकालने बोलता है उसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है 9 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब 9 का विभाज्य के लिए 9 का विभाज्यता आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो 9 और 3 का विभाज्यता जो है वो सेम होता है, नंबर को जोड़ना है और उसको फिर देखना है कि वो 3 से या 9 से कट रहा है। अगर 3 से विभाज्यता पूछेगा तो 3 से देखना है, अगर 9 से पूछेगा तो 9 से देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसका है 9 से, तो सबको सबसे पहले सम करना है। 8 और 1 9, 4 और 5 9, 9 9 18 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। अब फिर देखो यहाँ पे 6 3 9, इस टाइप से भी काट सकता है, 6 3 9 खत्म हो गए, 8 5 13, ये तो नहीं कटेगा। देखिए 7 3 10 और 8 18 और 9 27, ये भी कट जाएगा। 7 8 15 और 7 8 15 और 12 कितना हो जाएगा 15 12 27, तो ये भी कट जाएगा। क्या बोले, जिसको सम करना है नंबर को, जैसे ये नंबर देखना है 2 3 6, ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। सबसे पहले तीनों को ऐड करेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 6 11, तो क्या 9 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये नंबर नहीं कटेगा। जैसे मान लेते हैं 7 4 7 8 ले लेते हैं, अब ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा देखना है, तो कैसे देखेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, 4 + 7 कितना होगा 11, 11 7 19, 19 क्या 9 से कटता है नहीं कटता है, तो ये भी नहीं कटेगा। लेकिन मान लीजिए जैसे अभी ये हो गया, अब देखिए इसको देखिए 8 + 7 कितना 15 और 3 18, 18 क्या 9 से कटता है, तो ये भी 9 से कटेगा। इस टाइप से देखना। इसी तरह 3 से, अगर 3 का विभाज्यता पूछा तो 3 को ऐसे सम करना और 3 से डिवाइड करना है कि क्या 3 से कट रहा है, तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं कट रहा तो नहीं होगा। ये क्या पूछा है नहीं। अब क्वेश्चन में ये नहीं वाला को अच्छा से देखना है कि बहुत कई 9 से विभाज्य देखा, क्वेश्चन पढ़ा देखा कि 9 से कट रहा है, मार के आगे बढ़ गया। तो यहाँ जो नहीं वाला क्वेश्चन रहता है उसको थोड़ा अच्छा से आपको देखना है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि 2 घनों का आयतन का अनुपात 125 अनुपात 216 है तो घनों के भुजा का अनुपात क्या है। जब भी ऐसा आएगा, अगर कोई भुजा दिया हुआ है और उसका आयतन में जाना है तो उसको क्या करते हैं क्यूब करते हैं। भुजा से अगर ए दिया हुआ है, इसका ए अनुपात बी अगर भुजा में दिया हुआ है, ठीक है, 2 घन का या 2 कुछ भी चीज़ का दिया हुआ है, तो इसका घन आयतन में क्या होगा ए क्यूब इंटू ए क्यूब अनुपात बी क्यूब हो जाएगा। लेकिन भुजा से जब क्षेत्रफल जाएंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर क्षेत्रफल से हम भुजा जा रहे हैं, क्षेत्रफल से भुजा जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा √a अनुपात √b। इसी तरह से आयतन से अगर हम भुजा जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा √a अनुपात √b। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कहाँ से हमको जाना है, आयतन का दिया हुआ अनुपात हमको जाना किसका है भुजा का। आयतन से भुजा का अनुपात में जाना, तो क्या करना है हमको √³ करना है। तो 125 का √³ कितना होगा 5 और 216 कितना होगा 6, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5:6। लेकिन अगर पूछ देगा आप यहाँ पे मान लीजिए पूछ देता एरिया का, मतलब क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पूछता, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं भुजा निकल गया। भुजा के बाद फिर क्षेत्रफल में जाते हैं, तो क्षेत्रफल जाने के लिए क्या होता है भुजा क्षेत्रफल में जाने के लिए ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, तो कितना हो जाता है 5 का स्क्वायर 25 अनुपात 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अगर क्षेत्रफल का पूछता 25 अनुपात 36 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 में आ गया बोडमास का रूल। अब बोडमास में क्या होता है आपको पता है, बोडमास में पहला ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया या का हो गया,
डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो जो पहले है उसको पहले करना है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं है और का या ऑफ भी नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड कहाँ पे है, यहाँ पे। डिवाइड करेंगे कितना होगा, 750 माइनस डिवाइड करेंगे कितना होगा, 7×5 = 35, यानी 50 प्लस 43 गुने 5। अब देखिए डिवाइड के बाद क्या हो जाएगा, आप गुना करना है। तो गुना पहले हम इसको करेंगे, 5×3 = 15, हाथ में 1, 5 × 20 और 1 21 प्लस 50 माइनस बाकी को इसे ही छोड़ देना है। अब देखिए आप अक्सर क्या करना है, प्लस। तो प्लस करते हैं, 750 और 215 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 6 और 9, 965 हो जाएगा। 965 माइनस 50, 965 माइनस 50 कितना होगा, 5, 6 में 5 जाएगा 1, 915। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, टी अकेले एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम का 20% कितना दिन में पूरा करेगा। अगर 90 दिन में अगर पूरा काम करता है तो उसका 20% जितना कार्य होगा वो 90 दिन, तो उसका 20% करना है। तो 90 का 20% कितना होगा, 9 दूना 18, तो 18 दिन लगेगा। क्योंकि पूरा काम मान लीजिए 90 दिन में करता है और 90 का काम है, जैसे हमको 90 ईंटा बनाना है तो उसको 90 दिन लगता है। तो 20 ईंटा बनाने में 20% मतलब 90 का 20% कितना होगा, 18। तो 18 ईंटा बनाने में कितना लगेगा, 18 दिन लगेगा। तो इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना आपको आसानी पड़ेगा। अब देखिए आगे आगे आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन है, अलेक्स ने 6% वार्षिक ब्याज दर पर एक बचत बॉन्ड पर $1500 निवेश करता किया, 6 वर्ष बाद उसका कितना ब्याज मिलेगा। देखिए साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना है, फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर नहीं होगा। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, फॉर्मूला साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो देखिए जो निवेश करता है, जो मेरा मूलधन है, जो हम कहीं डालते हैं या हम किसी को देते हैं तो वो मेरा मूलधन होता है। मूलधन कितना है, 1500। समय कितना दिन के लिए हम ले रहे हैं, 400 दिन के लिए, 4 वर्ष के लिए हम दे रहे हैं। फिर दर कितना है, 6% बटे 100। तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 15 चौके 60, 60 छक्का 360, $360 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका परसेंटेज को। परसेंटेज आपको क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब जरा किसी संख्या का 60% 120 है तो वह संख्या कितनी है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% उसको मान लेना है। ठीक है, तो 120 जो है वो किसी संख्या का बोल रहा है 60% है, तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके इक्वल में उसको डिवाइड कर देना है। 120 जो है वो 60% के बराबर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछ रहा है वो संख्या कितना है, तो संख्या क्या बोले हम अपने आप को 100% उसको मानना है। तो 60% का वैल्यू 120 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 60 दूना तो कितना हो जाएगा, 200। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका वैल्यू को डिवाइड करना है, जो निकालना है उसको हमको गुना करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम बोलते हैं कि एक संख्या दिया हुआ है 1200, इसका 60% कितना होगा। तो इससे फिर क्या करते हैं, 1200 का 60%, 60% कितना होता है, 0 0 कट जाता है, तो 12 6 72, 720 हो जाता है। लेकिन यही वाला बोलते हैं कि 720 जो है किसी संख्या का 60% के बराबर है, तो 100% कितना होगा, मतलब संख्या क्या होगा। तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 12 6 72, तो 1200 देखिए यही आ गया 1200, यही 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे उसको डिवाइड करना, जो निकालना है उसको उससे गुना करना है। तो आपको दिया रहेगा किसी परसेंट का वैल्यू दिया रहेगा, और अगर नंबर निकालने बोलेगा तो 100% से उसको गुना कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। 25 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित नहीं है। अब 25 का विभाज्य के लिए किसी भी नंबर का लास्ट 2 नंबर को देखना है। अगर लास्ट 2 नंबर अगर 25 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बड़ा नंबर दे रहे हैं 86256925, क्या ये 25 से कटेगा, तो लास्ट डिजिट देखना है 2 को कि लास्ट 2 डिजिट है वो 25 से कट रहा है, तो 25 तो 25 से कटेगा ही। इसका मतलब ये भी नंबर जो है वो 25 से कटेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि नहीं, नहीं अभी ट्रेंड में है नहीं वाला। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ देख लेना है कि हाँ 75 ये तो डिवाइड कट रहा है मार के चल जाएंगे, ऐसा नहीं करना, नहीं वो गौर करना। तो देखिए ये कट रहा है 25 से, 75 है तो 25 या 75 तो कट ही जाएगा, ये भी 75 है ये भी कट जाएगा, ये 25 है तो ये भी कट जाएगा। लेकिन ये 85, क्या 25 का टेबल 85 आता है, नहीं आता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो आता है वो नहीं पूछा, जो नहीं कट रहा है वो पूछा है। इसी तरह से अगर 5 का डिवाइड रूल देखें, विभाज्यता रूल, तो उसमें क्या देखना रहता है कि लास्ट का डिजिट जो है वो 0 और 5 होना चाहिए। अब 25 में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट को देखना है
कि वो 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये सब आपको अच्छा से देख लेना है कि विभेदता से हमेशा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कुछ देखते नहीं तो हम आज ही आपको विभेदता का रूल का कंप्लीट 1 से 11 तक जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपका जीडी जो एग्जाम होने वाला है 4 से 25 फरवरी के बीच, उसका इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन मिलता रहे। जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जितना है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।